नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आयकर विधेयक 2025 पर। हाँ, ये वो बिल था जो 60 साल पुराने टैक्स कानून को बदलने वाला था। पर हुआ ये कि 8 अगस्त को सरकार ने इसे वापस ले लिया। अब सवाल ये है कि भाई ऐसा क्यों हुआ? जी। ये बिल बड़ा सवाल है। हमारे पास कुछ सरकारी दस्तावेज है, न्यूज रिपोर्ट्स भी हैं और एक्सपर्ट्स के विश्लेषण भी हैं। तो आज हम इन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि इस वापसी के पीछे असल वजह क्या है और आगे क्या हो सकता है। हाँ, और अब आगे क्या, नए बिल में क्या बदलाव आ सकते हैं, इसका मतलब क्या है करदाताओं के लिए। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो मूल विधेयक था वो असल में था क्या। फरवरी 2025 में आया था ये लोकसभा में। हाँ, फरवरी में पेश हुआ था। हाँ। और इसका मकसद जैसा आपने कहा टैक्स कानूनों को आसान बनाना था, थोड़ा मॉडर्न बनाना है डिजिटल युग के हिसाब से। और सुना है इसमें धाराएं भी ज्यादा थी पुराने वाले से। हाँ, काफी ज्यादा। पुराने कानून में करीब 298 थी और इसमें 536। अच्छा। तो मतलब साइज में तो ये बड़ा था। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने शुरू में इशारा किया, कि टैक्स रेट्स मतलब जो दरें थी व्यक्तियों के लिए, कंपनियों के लिए, वो वैसी रखी गई थी। तो फिर बदलाव क्या था? अगर दरें नहीं बदली तो? बदलाव था प्रक्रिया में। भाषा को सरल बनाने की कोशिश थी। जो पुराने अप्रासंगिक प्रावधान थे उनको हटाना था और नई चीजें लानी थी, जैसे फेसलेस मूल्यांकन। फेसलेस मूल्यांकन मतलब बिना टैक्स ऑफिसर से मिले असेसमेंट। बिल्कुल, ऑनलाइन। और कुछ नई चीजें भी थी, जैसे क्रिप्टो जैसी जो वर्चुअल डिजिटल संपत्ति है। हाँ, क्रिप्टो। उसे अघोषित आय के दायरे में लाने की बात थी। और टैक्स अधिकारियों को ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया मतलब वर्चुअल डिजिटल स्पेस की तलाशी का अधिकार भी। ओह, ये तो काफी नए किस्म के अधिकार थे। जी, ये सब 1 अप्रैल 2026 से लागू होना था। ठीक है, तो फिर इसे वापस क्यों लिया गया अगर इतना सब सोचा गया था तो? देखिए, सरकार का जो आधिकारिक स्टैंड है वो ये है कि ये एक प्रक्रियात्मक कदम था, मतलब एक प्रोसेस का हिस्सा। प्रक्रियात्मक कैसा? असल में हुआ ये कि बिल को जांच के लिए एक संसदीय प्रवर समिति मतलब सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। 31 सदस्य थे उसमें। हाँ, ये तो होता है। तो उस समिति ने 21 जुलाई को अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में आप अंदाजा लगाइए 566 सुधारों के सुझाव थे। 566? अरे बाप रे। जी हाँ, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। मतलब समिति ने बहुत बारीकी से देखा इसे। बिल्कुल। तो वित्त मंत्री ने संसद में यही कहा कि क्योंकि समिति ने इतने सारे सुझाव दिए हैं और लगभग सभी मान भी लिए गए हैं। अच्छा, मान लिए गए। हाँ, लगभग सभी। और साथ में कुछ ड्राफ्टिंग की मतलब लिखने के तरीके की कमियां भी थी जिन्हें ठीक करना था ताकि कानून का मतलब सही निकले। तो सरकार ने सोचा कि पुराने बिल में इतने सारे संशोधन जोड़ने के बजाय एक नया साफ सुथरा अपडेटेड बिल ही संसद में पेश किया जाए। की चेंज नहीं बल्कि तकनीकी सुधार है। हाँ, सरकार तो ये कह रही है, तकनीकी और प्रक्रियात्मक। जैसे कुछ टैक्स प्रोफेशनल्स ने भी मुद्दे उठाए थे। एक क्लॉज था कि अगर रिटर्न देर से फाइल किया तो टीडीएस रिफंड नहीं मिलेगा। हाँ, ये सुना था मैंने, इस पर काफी चर्चा थी। तो समिति ने उसे हटाने की सिफारिश की। ये एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये हुई वापसी की वजह। अब आगे क्या? सुनने में आ रहा है कि शायद 11 अगस्त को नया बिल आएगा। जी, ऐसी उम्मीद है। तो इस नए संशोधित बिल में क्या बड़े बदलाव हम देख सकते हैं? आम टैक्स पेयर के लिए क्या खास होगा? देखिए, जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक समिति की ज्यादातर सिफारिशें मानी जाएंगी। सबसे बड़ी राहत शायद वही टीडीएस रिफंड वाली बात है। हाँ, वो क्लॉज हटना तो वाकई। बिल्कुल, वो विवादास्पद नियम अब नहीं होगा, ऐसा माना जा रहा है। ये बहुत से लोगों के लिए राहत की बात होगी। सही बात है। और क्या उम्मीदें हैं? और भी कई चीजें हैं, जैसे जो धर्मार्थ ट्रस्ट होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट, हाँ, उनको जो गुमनाम दान मिलता है उस पर नियमों में थोड़ी और स्पष्टता लाई जाएगी। खास तौर पर अगर वो ट्रस्ट सिर्फ धार्मिक काम नहीं बल्कि अस्पताल या स्कूल वगैरह भी चलाते हों। अच्छा, ये भी जरूरी है। फिर मकान संपत्ति पर, खासकर जो खाली पड़े मकान हैं, उनके नियमों में स्पष्टता। स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पर भी कुछ सुधार हो सकते हैं। इसी तरह जो कमर्शियल प्रॉपर्टी खाली पड़ी रहती है उस पर गलत तरीके से टैक्स न लगे, इसके लिए शायद परिभाषा बदली जाए। और एमएसएमईज के लिए, हाँ, छोटे उद्योगों के लिए, उनकी परिभाषा को टैक्स कानून में एमएसएमई एक्ट के साथ सिंक करने यानी एक जैसा बनाने की भी बात है। तो मतलब मूल ढांचा, टैक्स की दरें, वो सब वही रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। बस नियमों को और साफ और शायद कुछ हद तक आसान बनाने की कोशिश है। सही कहा। लक्ष्य यही है कि एक ऐसा सेल्फ कंटेन्ड आत्मनिर्भर कोड बने जिसमें पुराने कानून के उलझे हुए हवाले ना हो। इससे उम्मीद है कि भविष्य में मुकदमेबाजी कम होगी। अच्छा। और ये कदम ये भी दिखाता है कि सरकार सुझावों पर ध्यान दे रही है, फीडबैक ले रही है। वैसे इस वापसी पर कोई बड़ा राजनीतिक हो हल्ला तो नहीं मचा है ना? नहीं,
ज्यादा नहीं, शायद विपक्ष का ध्यान दूसरे मुद्दों पर ज्यादा था। और जहां तक व्यापार जगत का सवाल है, उन्होंने इसे एक लॉजिकल कदम ही माना है, क्योंकि दरें और मूल सुधार तो बने हुए हैं। तो आर्थिक रूप से भी देखें तो कोई बड़ा झटका या असर नहीं हुआ इसका, क्योंकि टैक्स रेट्स नहीं बदले। कानूनी तौर पर उम्मीद है कि एक ज्यादा स्पष्ट कानून बनेगा। तो कुल मिलाके ये जो आयकर विधेयक 2025 को वापस लिया गया, ये किसी बड़ी पॉलिसी शिफ्ट का इशारा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। ये ज्यादातर एक तकनीकी सुधार है जो संसदीय समिति और दूसरे हितधारकों के फीडबैक पर आधारित है। बिल्कुल। और अब उम्मीद है कि जल्द ही एक संशोधित, ज्यादा स्पष्ट बिल आएगा जिसमें शायद करदाताओं के लिए कुछ और राहतें भी हों। हाँ, उम्मीद तो यही है, पर यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। क्या? कि हालांकि ये सारे संशोधन और नया बिल स्पष्टता लाने के लिए हैं, पर क्या दशकों से चला आ रहा इतना पेचीदा टैक्स सिस्टम और उससे जुड़ी इतनी सारी कानूनी लड़ाइयां, क्या कोई एक कानून उसे सच में पूरी तरह सरल बना सकता है? ये तो बड़ा सवाल है। इस तथाकथित सरलीकृत कोड से भविष्य में कौन सी नई अनपेक्षित चुनौतियां सामने आ सकती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये एक अहम मुद्दा है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।